जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों अभी हम लोग इस समय हैं मऊ में और आपसे बता दूं कि अभी हम लोग मऊ में समाजवादी पार्टी के कैंप कार्यालय पे हैं और आज हमारे साथ हैं घोसी लोकसभा के प्रत्याशी माननीय राजीव राय जी। आइए आज हम इनसे बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव को किस हिसाब से तैयारी इनकी चल रही है और किस हिसाब से इस चुनाव का में अपना मुकाबला ये लोग करेंगे। सर स्वागत है यूपी सच। धन्यवाद भैया आपको। सर इस चुनाव को किस हिसाब से आप देख रहे हैं? चुनाव को सिर्फ चुनाव के हिसाब से देख रहे हैं और मैं चूँकि चुनावी नेता नहीं हूँ जो खाली चुनाव में आया दिखाई दे चुनाव के बाद चले जाए, इसलिए मुझे अपनी मैं पहचान की मोहताज नहीं हूँ। पूरे क्षेत्र की जनता जानती है कि पिछले 12 सालों से भाई और बेटा के बनकर उनके हर दुख सुख में खड़ा होने वाला एकमात्र प्रत्याशी है, तो जनता का रिस्पांस भी वैसे ही आ रहा है। सर अभी ओम प्रकाश राजभर जी का एक बड़ा ऐलान चल रहा है कि मैं 2.5 लाख वोट से जीत रहा हूँ। भाई वो ऐलान मंत्री हैं, कुछ भी ऐलान कर सकते हैं। सरकार में हैं, मंत्री हैं। जब मंत्री नहीं थे तो घोसी उपचुनाव में कितने बड़े बड़े ऐलान कर रहे थे, तो अब तो मंत्री हैं तो उससे बड़ा और ऐलान होना चाहिए। उनके ऐलान को भी समझती है जनता, वो भी समझते हैं क्या हुआ था घोसी उपचुनाव में, क्या हुआ था। ऐलान नहीं कर रहे थे, तो जितने बड़ा ऐलान करेंगे उतनी बड़ी हार होगी। सर अभी उनका एक आरोप लगा रहे हैं कि हमारे ही पार्टी से, हमारे ही समाज से एक लहरों के बच्चे लाल राजभर जी ग्राम प्रधान है जी। उनके पास कोई काम नहीं होगा जी। मंत्रियों को, प्रधानों को धमकाना, प्रमुख को बेइज्जत करना, जिला पंचायत को बेइज्जत करना। मेरे पास बहुत काम है। मैं देख रहे हैं यहाँ किसी को बुलाया हूँ, यहाँ धमकाने की ज़रूरत है? उन्होंने खुद ही खुले मन से कहा कि समझ लेना मैं पंचायती मंत्री हूँ। प्रधान आ गए, उसको फ़ोन करके धमका दिया उन्होंने। उसको अपनी जीत समझते हैं, बहुत बड़ा उसको दावा कर रहे हैं, पूरा परिवार ही दावा कर रहा है। तो आप सबको मुबारक हो, आप धमकाते रहिए, जनता 1 तारीख को बताती रहेगी। सर अभी आपके साथ महेंद्र राजभर जी का गठबंधन है, क्या लग रहा है राजभर समाज के लोग सपोर्ट कर रहे हैं आपको? कोई समाज ऐसा नहीं है जो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि पिछले 12 सालों में कोई समाज ऐसा नहीं है जिसके दुख सुख में मैं उसके साथ खड़ा नहीं हुआ हूँ। महेंद्र राजभर जी को पता है कि जब जब राजभर समाज पर मुसीबतें आई, चाहे विदेश में फंसे, चाहे बच्चे अनाथ हो गए, चाहे कोई मर गया, कोई इलाज कराना हो, कोई जेल में हो, कोई थाने में हो, तो सिर्फ और सिर्फ राजीव राय मदद किए हैं। और ये समाज भी समझ रहा है और आप व्यक्तिगत रूप से भी उन राजभरों को जानते हैं। दिल पर हाथ रखकर कह दीजिए, पत्रकार बाद में, इंसान और मतदाता तो पहले है ना, आप भी जानते हैं। तो ये स्वाभाविक मानव प्रक्रिया है ना, जिसके दुख सुख में आप खड़े रहें। आपके दुख सुख में मैं खड़ा रहूँगा तो आप मुझे इज्जत नहीं देंगे, वही हो रहा है, बस उतनी सी बात है। सर क्या लग रहा है कि इस चुनाव को कितने वोटों से आप जीत रहे हैं? मैं तो ये जान रहा हूँ कि ऐतिहासिक जीत होगी, अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी और जनता का अब तक का सबसे बड़ा आशीर्वाद अपने बेटे और भाई को मिलेगा। सर अब ये घोसी लोकसभा से आप सांसद बन जाते हैं तो विकास का मुद्दा क्या रहेगा? ये जो इलाका है, देखिए विकास एक जनरल टर्म है। नेता लोग भाषणों पर, मंच पर बोल देते हैं कि मैं विकास करूँगा, उनको ये भी पता नहीं रहेगा कि इस इलाके का कैसे विकास होते हैं। मैंने दुनिया देखी है और मुझे पता है यहाँ भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से क्या काम किया जा सकता है। सबसे पहले बुनकरों का इलाका है। 1 लाख किसान हर साल आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे बुनकर भाई भी आत्महत्या के कगार पर खड़े हो गए हैं, क्योंकि बिजली का फ्लैट रेट ख़त्म कर दिया गया, पासबुक ख़त्म कर दिया गया और बिजली महंगी, GST लगा दिया गया, प्रोडक्ट का दाम ज़्यादा हो गया, यहाँ जरी का काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। किसान जाड़े भर अपने खेतों की रखवाली जानवरों से करते हैं और गर्मी में आग से करते हैं। किसानों का इलाका है, बड़ा इलाका, नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं। तो सर्वांगीण विकास के लिए पूरी रूपरेखा मेरे पास है। यहाँ जहाँ किसानों को राहत देना, अब MSP दुगुना तो हुआ नहीं, हमने तो घोषणा पत्र में दे दिया कि कानून बनाएंगे मिनिमम दुगुना MSP पर खरीदारी होगी। नौजवानों के लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू कराएंगे। जो पेपर लीक का धंधा ये लोग कर रहे हैं उसको बंद करेंगे। और मैं अपने क्षेत्र के नौजवानों के लिए जो फोर्स में ज़्यादा इच्छुक रहते हैं, जो इनकी पढ़ाई लिखाई थोड़ा कम रहता है, उनको जगह जगह हर विधानसभा में स्टेडियम बनवाकर उनको सालों भर फिजिकल ट्रेनिंग दिलवाऊंगा, उनकी कोचिंग कराऊंगा व्यक्तिगत रूप से, कि अधिक से अधिक कंपटीशन में जा सके। इसके अलावा भी जो वोकेशनल ट्रेनिंग होता है, जो रोजगार परक शिक्षा होती है, उसको दिलवाकर मैं अपने रिसोर्सेज से भी प्राइवेट सेक्टर में भी उनको भर्ती कराऊंगा और यहाँ की आर्थिक स्थिति को मजबूत करूंगा। यहाँ के हिसाब से जो भी इंडस्ट्री उचित लगेगी, इंडस्ट्री लगाने का मतलब कोई इंडस्ट्री कहीं नहीं लगा सकते हैं। रॉ मटेरियल से लेकर सप्लाई और सेल तक का होता है। ये लोग हल्के में बोल देते हैं, समझते नहीं हैं। जो यहाँ के हिसाब से होगा उसको करेंगे। प्रयास करेंगे कि जो यहाँ के बंद मिलें पड़ी हुई है, चाहे कताई मिल हो, चाहे रसा की चीनी मिल हो,
उनको शुरू कराऊं और या उसका कोई अच्छा मजबूत विकल्प दूं, जैसे यहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार मिले। उच्च शिक्षण संस्थान नाम मात्र के यहाँ हैं। शिक्षा में बहुत काम करने की ज़रूरत है, स्वास्थ्य विभाग में बहुत काम करने की ज़रूरत है। बिना मौका मिले अगर मैंने इतनी सेवा करी है, चाहे सड़कों का निर्माण हो, चाहे प्राइमरी हेल्थ सेंटर का निर्माण हो, चाहे जहाँ बैठे हैं यहाँ अंडरग्राउंड केबलिंग हो, चाहे पुल का निर्माण हो, तो अगर जनता का आशीर्वाद मिल जाएगा तो जनता देखेगी कि जो लोग कल्पनाथ राय के नाम पर दुकान चलाते थे वो कहाँ हैं और राजीव राय कहाँ लेकर जा रहा है। सर, अभी नरेंद्र मोदी जो गारंटी की सरकार चलाए, 10 साल प्रधानमंत्री रहे, तमाम लोग महंगाई से लोग कह रहे हैं कि परेशान है। हम लोग भी ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, लोगों की परेशानी है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, उस पर क्या कहेंगे? महंगाई ज़्यादा है, रोज़गार कम हो गया, भ्रष्टाचार ज़्यादा है, लोग त्रस्त है, सरकार मस्त है और इस बार जनता उसका जवाब देने जा रही है। जी, चलिए सर, चैनल में टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। चलिए दोस्तों, आपसे बता दूं कि अभी हम लोग हैं और सपा केंद्रीय कैंप कार्यालय पे, और हमारे साथ हैं राजीव राय जी। इनका कहना है कि जब मैं सांसद बनूंगा तो युवाओं के लिए तमाम कंपनियां, तमाम रोजगार दूंगा। बाकी इनके बातों से आप कितना सहमत हैं? वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।